गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड में वर्ण विचार। और वर्ण आपको पता है ना आपको किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं अक्षर को। और वर्णों के मेल से ही बनते हैं शब्द, और शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य। ठीक है, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट क्लास से ये चीज़ आप पढ़ते आ रहे हो। चलिए फिर भी इसको रिवाइज कर लेते हैं। रंजना ने वर्षा से कहा, आज हम नाटक देखने जाएंगे, क्या तुम चलोगी? रंजना ने जो कहा उसमें है, जैसे वाक्य बन गया था, आज हम नाटक देखने जाएंगे, क्या तुम चलोगी? ये क्या है? वाक्य। और ये देखो पद होते हैं जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे क्या ये पद है यानी शब्द, तुम चलोगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? और ध्वनि, ये बोल रहे हैं तो इसमें ध्वनि निकल रही है। का के साथ किसकी निकल रही है? का ये के साथ आ की निकल रही है। इसी तरह से ता के साथ ओ की निकल रही है, मा के साथ आ की। तो ये जो ध्वनि निकलती हैं, जो स्वर निकलते हैं, उन्हें कहते हैं वर्ण। ठीक है, प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह होते हैं। ध्वनि का बोला और लिखा गया रूप वर्ण कहलाता है। इन वर्णों को व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। आपने पहले ही पढ़ चुके हो ये। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं जिनकी मात्राएं होती हैं, और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और ये आपके नीचे देखा, स्वर की मात्रा छोटा बड़ा की मात्राएं और मात्रा युक्त वर्ण। जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो मात्रा के रूप में आते हैं। जब किसी भी स्वर के व्यंजन के साथ स्वर जुड़ता है तो उसकी मात्रा होती है। मात्रा का आपकी पहचान है, छोटा आ की मात्रा, बड़ा की मात्रा की। और सबसे छोटे आ की मात्रा नहीं होती है। शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। स्वरों को बोलते समय हवा बिना किसी बाधक के मुँह से बाहर निकल जाती है। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अगर हम स्वर की सहायता नहीं लेंगे तो ये व्यंजन हमारे अधूरे हैं, यानी का हमारा पूरा नहीं है। ठीक, अब है अन्य ध्वनियाँ, अंग, आहा। और ये जो देख रहे हैं नीचे, अंग, आहा, अ, ज, फ। अंग का चिन्ह बिंदु होता है, अंग की बिंदी, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसे नाक की सहायता से बोला जाता है। और आहा का होता है विसर्ग चिन्ह। ये व्यंजन के बाद लगता है, जैसे प्रातः, अतः, दो बिंदी लगती हैं और इसे हा की ध्वनि दी जाती है। और फिर आता है हमारा अंग, जिसे अनुनासिक, जिसे नाक और गले से दोनों से बोला जाता है, जिसे हम चंद्रबिंदु कहते हैं। परंतु शिरोरेखा पर मात्रा हो तो केवल बिंदु लगाया जाता है, जैसे फंसाना, फेंटना, सांप, सींचना, गोंद, औंधा। ये जैसे देख रहे हैं आप, ओ की मात्रा है तो हम इसके चंद्र बिंदु ना लगा के यहाँ अंक की बिंदी लग जाती है। और हिंदी में अंग्रेजी के कुछ शब्दों में इस तरह की मात्रा लगी होती है, जैसे कॉलेज, बॉल, इसे ओ की मात्रा में बोला जाता है। जब फ का प्रयोग दूसरी भाषा से आए शब्दों में हो रहा है, जैसे मेज, फ़ोन, खजाना। आप देख रहे हो इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, जाके नीचे फ के नीचे, ये दूसरे शब्दों से भाषा के आए हुए हैं। अब आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे का, खा, गा में सबसे लास्ट में आया था, छ से क्षत्रिय, ज्ञा से ज्ञानी, त्रिशूल, श्रमिक, श्रा। ये हमारे दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे देख रहे हैं, श बना हुआ का प्लस शा प्लस आ। इसी तरह से ज प्लस अणा प्लस आ, ये बना। ऐसी इसी तरह से त्र और श्रा बने हैं। अब आते हैं हमारे संयुक्त अक्षर और द्वितीय व्यंजन। संयुक्त अक्षर में दो असमान व्यंजन एक साथ आकर जुड़ जाते हैं। पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता, लेकिन दूसरे व्यंजन में कोई ना कोई स्वर होता है। इसी तरह से हमारा द्वितीय व्यंजन, इसमें दो समान व्यंजन
आपस में जोड़ते हैं। पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, इन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, देखिए जैसे द आधा द है, फिर ध प्लस ध तो क्या हो गया बुद्ध। इसी तरह से त्याग, सबसे पहला अक्षर पहला जो है स्वर रहित है, फिर उसके बाद स्वर सहित वाला व्यंजन लगता है। अब है रूप के रा के रूप निराले। ये तो आपको पता है रा के कितने रूप निराले होंगे। रा ही एक ऐसा व्यंजन है जिसकी मात्रा अपनी होती है, और वो भी कितनी मात्रा, 3 मात्राओं में इसका प्रयोग किया जाता है। रा अपने स्वतंत्र रूप में है, जैसे रस, चारपाई, इसमें तो कोई किसी प्रकार का पीस क्या नहीं है। फिर आता है देखो स्वर रहित र का कैसे लिखते हैं, इसे मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें मात्रा इस तरह ऊपर लगी होती है, इसे बोलते हैं रेफ की मात्रा। कर्म पूर्व, जिसमें ऊपर की मात्रा लगी होती है उसे पहले पढ़ा जाता है र। फिर है स्वर सहित, से पहले जब खड़ी पाई वाला व्यंजन स्वर रहित हो तो इसके नीचे मात्रा लग जाती है, इसे बोलते हैं पदेन की मात्रा। जैसे का के नीचे लग गया है क्रम, ग्राम, प्रकाश, विनम्र, तो इसे हम पहले व्यंजन बोलेंगे फिर रा के बोलेंगे। तो आप देखो क्रम को पहले बोला फिर रा बोला जा रहा है इसमें नीचे, और ऊपर देखो माँ पे लग रही है मात्रा, तो पहले रा बोलेंगे फिर माँ बोलेंगे। अब है स्वर रहित, र स्वर सहित से पहले स्वर रहित ट ड हो तो उसके नीचे के रूप में, जिनके यानी पैर नहीं होते हैं तो उनके नीचे इस तरह की मात्रा लगती है। ठीक है, जैसे ड्रम, इसमें नहीं लग सकती थी का या ऊपर वाली मात्रा, तो इसके लिए दूसरी तरह की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ड्रम, ट्रेन, ट्रॉली, ड्रामा। अब र से पहले जब स्वर रहित द ह व्यंजन हो तो मूड़ी आकृति पर इस तरह से हलंत के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे द्रव, दा के नीचे देखिए हर सब ह के बीच में लग जाता है। अब शब्दों को बोल बोल कर पढ़ो और अंतर समझो। अब इन्हें पढ़िए, जैसे टाका टन ठन, फेंका फेंका, ठाट टाट ठाट। इसी तरह से डेरा ढेला, डोल ढोल। फिर आता है पढ़ा पढ़ा, गाढ़ा गाढ़ा, बड़ा बढ़ा। अब आते हैं, अब आ गए हमारे श स का प्रयोग। ये तीन होते हैं, इनका प्रयोग कैसे होता है देखिए, जैसे शहद, शहर, काश, अश्व, शौका, उषा, कृषि, भाषा, राष्ट्र। इसी तरह से स का सड़क, रसम, बस, बस्ता। अब आते हैं हम वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद कब कैसे होता है, इसमें स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिखा जाता है, उन्हें कहते हैं हम वर्ण विच्छेद। जैसे कला, कला में स्वर को अलग कीजिए और व्यंजन अलग कीजिए। जैसे देखा का प्लस अ प्लस ल प्लस आ, इसमें कितने वर्ण हैं, 4, समझिए। इसी तरह से ढोलक का, कृषि का और राहुल। हमने जाना भाषा की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि का बोला और लिखा गया रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो मात्रा के रूप में आते हैं। किसी शब्द को अलग अलग रूप में लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, आपको संयुक्त व्यंजन ही पता लगे कौन कौन से हैं, छ, त्र, क्य। और संयुक्त अक्षर में 2 असमान व्यंजन एक साथ आते हैं, और द्वितीय व्यंजन में 2 समान व्यंजन एक साथ आते हैं। ये हमने इस चैप्टर पार्ट में पढ़ा था। अब है एक्सरसाइज करते हैं इसकी, ये आपको किताब में करनी है।
इन व्यंजनों की संयुक्त व्यंजनों की से बने दो दो शब्द लिखो। ये मैंने लिख दिए हैं। अब अपने मन से ही दूसरे शब्द लिख सकते हो। जैसे शार्ट से लिखा मैंने, कक्षा, शिक्षक, ज्ञान, विज्ञान, प्रा का पत्र, मित्र, अशरा का श्रीमान, आश्रम। अब है संयुक्त अक्षर और विद्या के व्यंजन से बने दो दो शब्द लिखो। जैसे न्याय, न्याय का न्याय, धन्यवाद, स्त्य का नमस्ते, रास्ता, विद्या, गद्य, स्वर्ग, स्वयं, गद्दा, भद्दा, मक्का, पक्का, मम्मी, चम्मच, गन्ना, पन्ना। ये लिख दिया और अब अपने मन से आप दूसरे भी लिख सकते हो। अब नीचे दिए गए शब्दों की तालिका में सही जगह पर छांट के लिखो। जिसमें रा पूरा है तो उसके वाले शब्द लिखिए, जिसमें रेफ की मात्रा लग रही है उसके रेफ वाले शब्दों में लिखिए, और पदेन वाले शब्दों में मात्रा में पदेन वाले शब्द लिखिए। वह जैसे वर्षा, पर्वत, प्रकाश, क्रिया, ट्रेन, ड्रामा। और लगाकर दिए गए चित्रों के नाम लिखिए, यानी जैसे बॉल, डॉक्टर, हॉकी, कॉफ़ी। अब उदाहरण की तरह अक्षरों का स्थान बदलकर नए शब्द बनाओ। जिस तरह से नव भारत, इसमें कितने 5, देखो 5 वर्ण हैं, लेकिन इसमें कितने नए शब्द बन गए, जैसे नव, भार, भारत। इसी तरह से ताजमहल की सहायता से, इन्हीं वर्णों की सहायता से आप नए नए शब्द अपने मन से भी बना सकते हो। जैसे मैंने बनाए ताज, हल, महल, जल, हम, मल, लता, जलता, जम। और आप अपने मन से ही दूसरे शब्द बना सकते हो इन्हीं वर्णों की सहायता से। दिए गए शब्दों को वर्ण विच्छेद करो। ये देखो कर रखा है ना मैंने, इसमें से वर्ण विच्छेद, इसे शब्द जाल में से शब्द ढूंढकर लिखो। अब यहाँ से आपको कुछ शब्द छांट कर इसमें से देखने हैं और यहाँ इसमें लिखने हैं। अब छोटे रा पे छोटे उ और बड़ों की मात्रा के शब्द अलग अलग करो। ये जैसे कर रहा है, पहले में रा में लग रही है छोटों की मात्रा, तो आया रुस्तम, रुकना, रुमाल, और दूसरे में लग रही है बड़ों की मात्रा। ठीक इसी तरह से हमने कविता पूरी करी है अनुसार और अनुनासिक मात्रा के शब्द लगाकर। पंख, जाऊंगा। ठीक है, इससे आपको ये चैप्टर पूरा हो गया। इसे याद करना आपको।